प्यारे सज्जनों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं। तुम चाहे जो करो पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी गफलत न हो। यदि आप नाम का जप निरंतर करते हैं तो आपको किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं होती, बस निष्ठा के साथ नाम जपते रहो। प्यारे सज्जनों, भगवान का नाम जपने के लिए किसी विशेष स्थिति, स्थान या विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती। भगवान का नाम का जप तो कभी भी किया जा सकता है। सन्यासी अखंड नाम का जप करते हैं, जिसके अतुलनीय लाभ होते हैं, लेकिन शेष समय में भी नाम का स्मरण करना बहुत ही श्रेष्ठकर है। भगवान स्वयं ही भक्त को भक्ति प्राप्त करवाते हैं। भगवान की इच्छा के बिना किसी का नाम जाप करना संभव नहीं है। वैसे तो भगवान का नाम किसी भी स्थिति और स्थान पर जपा जा सकता है। भगवान का नाम मुख से जोर जोर से उच्चारण करने की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान का नाम मन में ही जप करना चाहिए। मन में नाम जप करने से मन की एकाग्रता में भी उन्नति होती है। नाम जप करने के लिए ध्यान की अवस्था में माला के साथ भी नाम जप सकते हैं। भगवान के विग्रह के सामने अगर बैठते हैं, शांत स्थान पर नाम जप करने से कोई बाधा नहीं आती, जिससे सिमरन भंग नहीं होता। नाम जप करते हुए कई भक्त भगवान के स्वरूप का मन में ध्यान करते हैं और कई भक्त नाम के धुन में ही स्थिर रहते हैं। प्यारे सज्जनों, भगवान का नाम जपने से बहुत फायदे होते हैं। भगवान का स्मरण, ध्यान और जप करने से व्यक्ति को जीवन में और मृत्यु के पश्चात अनंत लाभ प्राप्त होते हैं। कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण करने से ही भगवत प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे अतिथियों को संतुष्ट करने के लिए विशेष भोजन पकाते हैं, जैसे शिशु को सुलाने के लिए माँ लोरियां गाती है, वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम जप एक श्रेष्ठ साधन है। प्यारे सज्जनों, नाम जप के अनंत लाभों को बताना संभव नहीं है, क्योंकि भक्तों ने भगवान के नाम को जपने से इतने लाभ प्राप्त किए हैं कि इसे खोजने अगर निकल पड़े तो लाखों जन्म भी कम पड़ जाएंगे। प्यारे सज्जनों, देव ऋषि नारद जी एक विद्याहीन, बलहीन दासी पुत्र हुआ करते थे। संतों की संगत और भगवान के नाम के जप से उन्हें देव ऋषि के पद की प्राप्ति हुई। भगवान का परम भक्त प्रहलाद निरंतर ही हरि नाम का स्मरण करता था। प्रहलाद ने बाल्यावस्था में ही भगवत प्राप्ति कर ली थी। भगवान ने हिरण्याकश्यप से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। प्रहलाद अंतिम समय में मृत्यु लोक छोड़ करके भगवान के परम धाम अर्थात वैकुंठ को गए। महाभारत काल में मैत्री ऋषि की कथा आती है। भगवान के नाम जप के प्रभाव से वो एक कीड़े से ज्ञानी महर्षि में परिवर्तित हो गए। भगवान के नाम जप के लाभों पर ऐसी असंख्य कथाएं हैं। भगवान के नाम स्मरण से ही कई भक्तों ने अपने जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त किए। प्यारे सज्जनों, भगवान के नाम जप से कुछ लाभ तो सब भक्तों को अवश्य ही प्राप्त होते हैं। जैसे उनकी चेतना जागृत होती, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, उनका मन एकाग्र होता है, उन्हें सद्गति मिलती है, उनका मानसिक तनाव दूर होता है। नाम जप करते करते भगवत प्राप्ति हो जाती है, उन्हें परम आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है, उनकी भक्ति में उन्नति होती है, उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, विषाद और बदले की भावना नष्ट होती है। नाम जप करने वाला भक्त सदैव निर्भय रहता है। उसका हृदय
प्रेम अमृत से भर जाता है। दुख और समस्याओं से लड़ने की आध्यात्मिक क्षमता प्राप्त हो जाती है। संकट के समय भगवान के नाम सुमिरन से, भगवान की इच्छा से भारी संकट भी टल जाता है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी नाम का जप कर रहे थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया, महाराज, कभी कभी कर्म बंधन या आलस्य के कारण भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी हम भगवान के नाम का जप करते हैं। क्या बगैर इच्छा के किए गए नाम जप से भी कोई लाभ प्राप्त होता है? तुलसीदास जी ने उत्तर देते हुए कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भयो या खीज, भूमि पड़ा जा में सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात जब भूमि पर बीज बोए जाते हैं तब प्रकृति ये नहीं देखती कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे। समय आने पर सभी बीज अंकुरित होकर के भूमि के ऊपर निकल आते हैं। आगे कहा कि भाव कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। अर्थात नाम जप करते हुए अगर मन में रुचि नहीं है, आलस आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, तब भी नाम जाप कीर्तन करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह सुमिरन चाहे जैसे भी किया जाए, उसका फल भक्त को एक दिन अवश्य ही प्राप्त होता है। निरंतर नाम के जप करने से भक्त की आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है, साथ ही साथ भगवान के नाम जप करने से जीवन की समस्त समस्याओं का भी हल निकल आता है। भगवान के नाम जप की अद्भुत महिमा वेद पुराणों में गाई गई है। भगवान के स्वरूप को मन में धारण करके भगवान का ध्यान करने से और प्रभु के नाम का जप करने से पंच महाभूतों में भक्त विलीन हो जाता है और आध्यात्मिक शांति और आनंदमय अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। शास्त्रों की ये प्रतिज्ञा है कि भगवान के नाम का जप करने से और भगवान के नाम का कीर्तन करने से भक्त को अनंत फलों की प्राप्ति होती है। प्यारे सज्जनों, हमारा ये जीवन कलयुग में शुरू हुआ है। पुराणों में कलयुग को महान युग कहा गया, जहाँ अन्य युगों में भगवान को प्राप्त होना अत्यंत कठिन था, वहीं कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान हो गया। कलयुग कल्प का अंतिम युग है। इस कलयुग में भगवान का सिर्फ नाम जपने मात्र से ही भक्त जीवन और मरण के चक्र से मुक्त होकर के परम आनंद और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। प्यारे सज्जनों, कहा गया है कि भगवान के नाम का जप करने वाले को मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान अपने भक्तों की सदा ही रक्षा करते हैं। भगवान के नाम की कीर्तन की महिमा भी अनंत है। यज्ञ, पूजा, होम आदि से भी नाम जाप और कीर्तन की तुलना नहीं की जा सकती। नाम जप करने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं है। भगवान के नाम का जप तो किसी भी समय किसी भी स्थान पर भगवान के स्वरूप को ध्यान करके किया जा सकता है। भगवान के नाम का जप ध्यान का आधार है। नाम जप भव सागर से पार निकाल करके परमानंद प्राप्त करने और परमात्मा में विलीन होने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्यारे सज्जनों, वेद पुराणों में नाम जप और कीर्तन को ही श्रेष्ठ और अतुलनीय कहा गया है। जब भी समय मिले भगवान के नाम का सिमरन अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त का कल्याण करते हैं।